खबर के साथ बॉलिंग कोच मोर्कल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अफ्रीकी फास्ट बॉलर ने रवां साल जून में 6 माह के मुआहदे पर कौमी टीम को ज्वाइन किया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही मुतबादिल कोच का ऐलान करेगा। कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। मोहम्मद उसामा से मजीद जानते हैं। जी उसामा, आगाह कीजिए। अच्छा, बिल्कुल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस का सिलसिला, इसी के साथ इस्तीफों का सिलसिला भी चल पड़ा। बॉलिंग के शोबा में पाकिस्तान टीम की बुरी तरह नाकाम रहने के बाद बॉलिंग कोच मॉर्नी मोर्कल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मॉर्नी मोर्कल ने पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तस्दीक कर दी है। जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर ने रवां साल जून में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 6 माह के मुआहदे ज्वाइन किया था। उनकी पहली असाइनमेंट 2 मैचों की टेस्ट सीरीज थी जो श्रीलंका का दौरा था। पाकिस्तान मेंस टीम की आइंदा असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, जिसके लिए उनके मुतबादिल का जल्द ही ऐलान करने का इरादा रखता है। इसी के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उमर गुल को एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर बॉलिंग कोच के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज 14 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। उससे खबर ही किसी को भी उनका मुतबादिल अनाउंस किया जा सकता है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक के तदारुक के लिए अमली इकदाम न करने पर बरहमी का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम का डीजी माहौलियात को फौरी तब्दील करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, हफ्ते के रोज़ तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करें। हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम का हुक्म। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर पर भी बरहमी का इजहार सामने आया है। हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम का हुक्म है और अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर पर बरहमी का इजहार है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत का ये मामला है। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक के तदारुक के लिए अमली इकदाम न करने पर बरहमी का इजहार है। एक तरफ स्मोक का रोक तो दूसरी जानिब दरख्त की कटाई जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात नज़रअंदाज और सरकारी जगह से दरख्त काट कर जड़ से उखाड़ दिए गए। पूंछ हाउस चबुर्जी में लगे 100 साल पुराने दरख्त काट दिए गए हैं। सरकारी दरख्तों की महंगी लकड़ी फरोख्त करने के लिए लोडिंग कर दी गई है। पूंछ हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइए क्या मामला है ये? देखिए, चूंकि पूंछ हाउस एक सरकारी बिल्डिंग है और डीसी ऑफिस से तकरीबन कोई 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। इसी तरह कमिश्नर ऑफिस से भी 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हैं कि दरख्त लगाने हैं और स्मोक से छुटकारा हासिल करना है। इस वाले से शहर समारोह के हवाले से भी जो है मुहिम चलाई गई और हाई कोर्ट के भी ये अहकामात है कि कहीं से भी कोई दरख्त को काटा ना जाए। इसी सिलसिले में आज लाहौर न्यूज को ये जो तस्वीरें मसूल हुई हैं, जिसमें ये सरकारी दफ्तर है पूंछ हाउस और ये सरकारी दफ्तर से 100 साल पुराने दरख्त जो हैं उनको काटा नहीं बल्कि उखाड़ दिया है और उखाड़ कर उनकी लकड़ी को लोड किया जा रहा है जो है गाड़ियों में और फौरी तौर पर इनको जो है लोड करके ठिकाने लगाया जाएगा। पूंछ हाउस में चबुर्जी में लगे 100 साल पुराने दरख्त जो हैं वो काट दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की सख्त हदायत है कि कहीं से भी कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा बल्कि दरख्त लगाए जाए, पौधे लगाए जाए ताकि शहर जो है स्मोक से दूर रह सके। और इस वाले से हाई कोर्ट में भी हर पीर के पीर जो है वो हेयरिंग होती है, समाअत होती है कि शहर में अभी तक इंतजामिया ने क्या सूरत हाल अपनाई है स्मोक को तदारुक के हवाले से। और जिसके हवाले से जो है ये भी अहकाम दिए गए कि जब अब नया कोई प्लाजा या घर बनेगा तो उसमें कम से कम 2 से 3 दरख्त लगाए जाएंगे, मगर यहाँ पर तो दरख्त काटे जा रहे हैं। और ये सरकारी दफ्तर है जहाँ से सरकारी दरख्तों की महंगी लकड़ी फरोख्त करने के लिए दरख्तों पर लोडिंग की गई है। और पूंछ हाउस के बुनियादी तौर पर दरवाजे भी बंद किए हुए हैं, सरकारी दफ्तर के दरवाजे भी बंद हैं ताकि अंदर जा ना कोई सके। इस वाले से ज़ेरे नजर इन तस्वीर में नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो महकमा इंडस्ट्री का दफ्तर है और यहाँ पर ही कमिश्नर हाउस ऑफिस भी। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार कैन कमिश्नर को देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने फ्री कैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह करें।
इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार कैन कमिश्नर को देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का ये मामला है और अदालत ने फरीकों के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। तजावुजात माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कायम 115 तजावुजात का खात्मा किया गया है। आपको बताएं कि तमाम जोन से मजमूई तौर पर 10 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। जी इमरान, इन कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल तजावुजात माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त किया गया है। DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की हिदायत पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद को जीरो सर्विलेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए हदायत की गई है, जबकि रवां हफ्ते 32 मकामात पर तजावुजात कैंप फाल कर दिए जाएंगे। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद का, जबकि उनका ये भी कहना है कि अमले को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हदायत कर दी है। इस वाले से एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम 115 तजावुजात का खात्मा किया गया है। मुख्तलिफ जोन से 230 बैनर स्टीमर हटाए गए हैं। तमाम जोन से मजबूरी तौर पर 10 ट्रक कब्जे में लिया गया है। आर्जी तजावुजात लगाने वालों को वार्निंग नोटिस और सलाह जारी किए जा रहे हैं। शहर की 32 अहम मकामात पर मुस्तकिल इंसदादे तजावुजात खुसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए खसूसी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स से मुतल्लिक इजलास। वेंटिलेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का असूली फैसला। वेंटिलेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर की ट्रैकिंग की जाएगी। DHP हॉस्पिटल कसूर को जनरल हस्पताल लाहौर के साथ मुंसलिक करने का फैसला। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। अजी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स से मुतल्लिक ये खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सेहत ने एमरजेंसी सिस्टम में बेहतरी के लिए किए गए इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी। वेंटिलेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसके नफाज का इस इजलास में असूली तौर पर फैसला किया गया और वेंटिलेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर की जो है वो ट्रैकिंग की जाएगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावत से खसूसी ऐप के जरिए ज़ेर इस्तेमाल और खाली वेंटिलेटर की निशानदेही मुमकिन होगी और किसी अस्पताल में रश की सूरत में मरीज के लिए खाली वेंटिलेटर मुहैया किया जा सकेगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि DHP अस्पताल कसूर को जनरल अस्पताल लाहौर के साथ मुंसलिक किया जाएगा और स्ट्रोक मैनेजमेंट मुहिम के तहत 1122 रेस्क्यू की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हेड ऑफ न्यूरोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर कासिम रशीद ने स्ट्रोक मैनेजमेंट प्लानिंग पर ब्रीफिंग भी इस इजलास में दी। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब में तकर्रुर तबादले। ग्रेड 18 के डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम खान को डायरेक्टर यूथ अफेयर्स तैनात कर दिया गया। राना नदीम अंजुम खान के पास डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर का चार्ज भी रहेगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब शाहिद जमान ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। उसामा, आगाह करें। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट पंजाब में यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ग्रेड 18 के डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम को डायरेक्टर यूथ अफेयर्स तैनात कर दिया गया। राना नदीम अंजुम खान के पास डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर का चार्ज भी रहेगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब शाहिद जमान ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना नदीम अंजुम खान डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का चार्ज भी संभाल लिया, जबकि इससे कबल सैयद उमैर हसन जो है वो यूथ एंड अफेयर्स के डायरेक्टर तैनात से उनको तब्दील किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब शाहिद जमान ने कहा कि तमाम तकर्रुर तबादले जो है वो मेरिट डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 26वां इजलास चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने इजलास की सदारत की। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब रुपये से ज़ायद के फंड्स मंजूर। साहिवाल में रॉयल होटल ताज सरवर चौक बाईपास की तामीर के लिए 1 अरब 66 करोड़ 77 लाख रुपए मंजूर। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के क़याम के लिए 66 करोड़ 85 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। अहम इजलास है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू ने इजलास की सदारत की है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। साहिवाल में रॉयल होटल ताज सरवर चौक बाईपास की तामीर के लिए 1 अरब 66 करोड़ 77 लाख रुपए मंजूर।
सरकारी अस्पताल बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए 42 करोड़ रुपए के ना दहिंदा और 11 DHQ अस्पतालों के 23 करोड़ 30 लाख रुपए के बिजली बिल अदा नहीं किए गए। आपको बताएं कि 23 DHQ अस्पतालों ने 19 करोड़ रुपए से ज़ायद के बिजली बिल अदा करना है। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि बिल अदा करने की जिम्मेदारी इजला के तमाम COs हेल्थ की है। सज्जाद हुसैन से मजीद जानते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जेर इंतजाम अस्पताल बिजली की तकसीम कार कंपनियों के 42 करोड़ रुपए के नादहिंदा निकले हैं। पंजाब के 11 DHQ हॉस्पिटलों में 23 करोड़ 30 लाख रुपए बिजली के बिल की अदायगी करना बाकी है। पंजाब के 23 DHQ हॉस्पिटलों में 19 करोड़ रुपए से जायद के जो बिजली के बिल है वो अदा करना है। बर वक्त बिजली के बिल अदा न करने की वजह से लाखों रुपए जुर्माना बिलों में जमा होकर दिन ब दिन जो है वो बिल का जो है वो बोझ बढ़ रहा है। DHQ अस्पताल कसूर 10 करोड़ 70 लाख रुपए के बिजली के बिल अदा करने में ताहाल नाकाम है। इसी तरह DHQ अस्पताल ननकाना 2 करोड़, DHQ पोशाब 1 करोड़ 80 लाख, DHQ मियांवाली 1 करोड़ 70 लाख, DHQ मुजफ्फरगढ़ 1 करोड़ 60 लाख, DHQ शेखुपुरा 1 करोड़ 40 लाख, DHQ अस्पताल नारोवाल 1 करोड़ 30 लाख, DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह 90 लाख, DHQ पाकपतन 70, झेलम और ओकाड़ा 60 लाख रुपए की अदा करना जो है वो बाकी है। और पंजाब के 28 DHQ अस्पतालों ने 19 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी जो है वो अभी करना है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। खाम माल की दरामद पर मसाइल फिर बढ़ने लगे हैं। LCs खुलने में ताख़ीर मैन्युफैक्चरर्स के लिए दर्द-ए-सर बन गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टैंडिंग कमेटी बराए फर्नीचर्स अफेयर का इजलास, शुरका की जानिब से खाम माल की दरामद और LCs के मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह करें। आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फर्नीचर अफेयर कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी का जो है वो आज अहम इजलास हुआ, जिसमें जो अहम मामला ज़ेर बहस लाए गए उसमें LCs और इंपोर्ट के मसाइल थे, जिसकी वजह से फ़र्नीचर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरान या जो कारोबारी हजरात हैं वो परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ इस वक्त कन्वीनर कमेटी फ़र्नीचर अफेयर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियाँ फ़रियाद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, ये बताएगा कि क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है और यही मेरे ख्याल में फ़र्नीचर का एक सीज़न होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कारोबार होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे ख़यालात के इजहार का मौका दिया। पोजीशन ये है जी कि इस वक्त जो है वो हम लोग जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल अल्टीमेटली हमें जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमें अप्रूवल में काफ़ी ज़्यादा मसाइल में उलझा के रखता है। फिर उसके बाद जो है जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। आज हमारे फर्नीचर के अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर से जितने भी फेमस ब्रांड हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं और वो सब इसी बात पे जो है ना वो परेशान हैं कि हम जब रॉ मटेरियल बाय करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारी LCs नहीं ओपन हो रही हैं, हमारे जो है ना वो बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर कर रहे, इस तरह के मसाइल हैं। तो इन मसाइल के हवाले से हमने जो है वो आज हमारी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें हमने ये तय किया है कि हम लाहौर चैम्बर के प्लेटफार्म से जो है वो अपने मौक़िफ़ को जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँगे और उनसे ये ज़रूर गुजारिश करेंगे कि हमारे मसाइल को हल किया जाए ताकि फ़र्नीचर इंडस्ट्री जो है इसको बूम मिले और ये जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही डिमांड को पूरी ना करे बल्कि हम अपनी जो है इसको एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। आज बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि पाकिस्तानी फ़र्नीचर जो है वो बैनुल-अक़वामी मंडियों तक भी पहुंचाया जा सकता है, एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे ना सिर्फ फ़र्नीचर सेक्टर को जो है वो तरक्की मिलेगी, साथ ही साथ मुल्की ज़र मुबादला को भी खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब, तलबा की कसीर तादाद में शिरकत, तलबा ने रवायती डांस का मुजाहरा किया, पंजाबी शायरी और गीतों ने इवेंट को चार चांद लगाए। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कल्चरल डे के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब का एहतमाम किया गया। यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो भरपूर इसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। डांस परफॉर्मेंस का भी जो है वो यहाँ पर एहतमाम किया गया, सूफी डांस भी पेश किया गया और ये देखा जा रहा है तलबा तालिबात की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पंजाबी शायरी भी की गई और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें चूड़ियों का, झुमकों का स्टॉल्स जो है इनमें खवातीन काफी दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ
लड़कियां भी मौजूद हैं जिन्होंने कल्चरल जो है वो ड्रेस पहना हुआ है। इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या लग रहा है आज, क्या खुशी हो रही है यहाँ पर आकर? ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वजूद को किसी ने तरोताजा कर दिया है। यहाँ पर और भी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कैसा महसूस कर रही हैं आप आज? बहुत अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ने इतना अरेंज किया, पंजाब काउंसिल ने और स्टूडेंट सब ने, मजा आ गया। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने कल्चरल ड्रेसेस जो हैं वो पहने हुए हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस तरह के इवेंट्स का जो है वो इनकाद होना चाहिए। जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं हमारा कल्चर जो है वो तरोताज़ा हो जाता है। शुक्रिया सामिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त ले चलते हैं। में हज़ारों टन बारूद बरसा कर गज़ा को वहाँ के लोगों के लिए, बुज़ुर्गों और नौजवानों के लिए, माँओं और बहनों और बेटियों के लिए तंदूर बनाया है। जमात इस्लामी ने पहले दिन से मुल्क में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का ऐलान किया और बकिया सरगर्मियों को मुअत्तल करके इसी पर फोकस किया कि आवाम को बेदार किया जाए, मुसलमान हुक्मरानों को बेदार किया जाए और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का ऐलान किया जाए। इस मकसद के लिए सबसे पहला मिलियन मार्च कराची में हुआ और इस्लामाबाद में भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। मैं जहाँ भी गया लोगों ने इस्लामाबाद मार्च पर, कराची मार्च पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया और उन मार्चेस से, उन मुजाहिरों से फ़लस्तीनी भाइयों को एक ज़बरदस्त हौसला भी मिला है, इसलिए कि पाकिस्तान से फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं। जमात इस्लामी ने इस काज को आगे बढ़ाने के लिए कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को हमने बुलाया भी और शुक्रिया कि उन्होंने शिरकत भी की। जमात इस्लामी ने उसी कॉन्फ्रेंस में एक अल-कुद्स कौमी कमेटी का भी ऐलान किया, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में मौजूद बाहर के ममालिक के सफ़ीरों के साथ मिलना और सफारत खानों के साथ राबिता करना था और यह सिलसिला अब भी जारी है। हमने ये जब महसूस किया कि मुसलमान हुक्मरानों को जिस तरह फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए था वो देखने में नहीं आया, तो फिर जमात इस्लामी ने इस्लामी ममालिक के साथ राबिते का फ़ैसला किया और पहले मरहले में हमने ईरान का दौरा किया और ईरान के वहाँ के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़मीनाई के ख़ारिजा उमूर के मशीर आयतुल्लाह क़ुमी से और इस तरह मजमुअल तक़रीब बैनुल मज़ाहिब इस्लामी और दीगर मज़ाहिब के जो चीफ है उसके आयतुल्लाह हमीद शेर यारवी से मुलाकात की। अहले सुन्नत वल जमात ईरान के बहुत ही बड़े और एक नामवर शख्सियत जनाब मौलाना इसहाक़ मदनी साहब से मुलाकात की और इस तरह वहाँ के पार्लियामेंट में अल-कुद्स के हवाले से जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उनके चीफ आकाइख रहीमियानी से भी मुलाकात की और अल्हम्दुलिल्लाह इन मुलाकातों में हमने उनको अपने एहसासात से आगाह किया और ईरान की हैसियत और ईरान की ज़िम्मेदारी और एक मज़बूत और बड़े मुल्क होने के नाते फ़लस्तीन के इस मसले में कंट्रीब्यूट करने का उनको अपने एहसासात पहुँचाए।